रुक करते हैं खबरों की तरफ। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर राजस्थान दौरे पर हैं, जहां उन्होंने राजस्थान के राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े से राजभवन में सोमवार को मुलाकात की है। उन्होंने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया है और इस दौरान राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े ने उनका अभिनंदन करते हुए राजस्थान की यात्रा की याद स्वरूप स्मृति चिन्ह प्रदान कर राजभवन में उनका स्वागत किया है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भारत के गृह मंत्री अमित शाह को उनके जन्म दिवस पर बधाई दी है और विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सुदीर्घ और स्वस्थ जीवन के लिए शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जन्मदिन को लेकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिवस पर हार्दिक बधाई दी और शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि खबर जयपुर से है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज जन्मदिन है, जिसको लेकर मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बधाई दी है और साथ ही आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बधाई दी है। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जन्मदिवस है, इसको लेकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला है। बीजेपी हरियाणा प्रभारी और बीजेपी राजस्थान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया 23 और 24 अक्टूबर को जोधपुर और बाड़मेर जैसलमेर के 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। सतीश पुनिया मारवाड़ के 2 दिवसीय प्रवास पर मारवाड़ क्षेत्र के दिवंगत नेताओं कार्यकर्ताओं के यहां पर शोक संवेदना व्यक्त करने जाएंगे। रामदेवरा में रामदेव जी की महाराज और जैसलमेर पहुंचकर तनोट माता जी के दर्शन का आशीर्वाद लेंगे। इस दौरान सतीश पुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से नवजात कन्याओं के सुकन्या समृद्धि योजना के खाते खुलवाने का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा वृक्षारोपण सामाजिक सरोकार के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। मेरे जन्मदिवस पर आपकी शुभेच्छाओं की आवश्यकता रहेगी और प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी हम सब लोग इस दिन को सामाजिक सरोकारों से जोड़ के मनाएंगे। इसलिए किसी भी तरीके के किसी भव्य आयोजन की आवश्यकता नहीं है। मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अभिनव योजना सुकन्या समृद्धि योजना के जरिए अपने अपने क्षेत्र में नवजात कन्याओं के सुकन्या समृद्धि के खाते हम लोग अधिक से अधिक संख्या में खोलें और उसको मेरे ट्विटर हैंडल, मेरे एक्स अकाउंट पर टैग करें अपने अपनी की गई गतिविधि से। आप रक्तदान और एक पेड़ मां के नाम जैसे सरोकारों से जुड़कर भी मेरे जन्मदिवस को सार्थक कर सकते हैं, मुझे शुभकामनाएं दे सकते हैं। मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस अभिनव अभियान में हमारा सबका सहयोग करेंगे। धन्यवाद। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा से बीजेपी के लोकप्रिय विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने मंगलवार को जनता जनार्दन और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है और साथ ही कुशल क्षेम जाना। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने जनसंवाद कर सम्मानित जनता की समस्याओं को सुना और यथोचित समाधान के लिए आश्वस्त किया है। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने जनता से झोटवाड़ा विधानसभा के विकास के संबंध में विस्तार से चर्चा की है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा है। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा से बीजेपी के लोकप्रिय विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने जनता जनार्दन और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने जनता से बात की। जनता ने मंत्री का आभार भी जताया है।
राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने महिला और बाल विकास विभाग से जुड़ी 7 योजनाओं के नाम बदलने पर आपत्ति करते हुए राज्य की बीजेपी सरकार की कड़ी निंदा की है। और जूली ने कहा कि युग निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम से कांग्रेस शासन के समय से संचालित इन जन कल्याणकारी योजनाओं से इंदिरा महिला शब्द हटाना बीजेपी की संकीर्ण मानसिकता का घोतक है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने प्रियदर्शनीय इंदिरा गांधी महिला शक्ति निधि योजना की घोषणा की थी, जिसे अब मौजूदा सरकार ने बदल दिया है। भजनलाल सरकार ने इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना सहित इंदिरा महिला शक्ति सम्मान और प्रोत्साहन योजना, इंदिरा महिला शक्ति केंद्र योजना के भी नाम बदले हैं। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि राज्य की बीजेपी सरकार के मंत्रियों के बिगड़े बोल के लगातार सिलसिले से पानी अब सिर से गुजरता जा रहा है। मंत्रियों को ये नहीं भूलना चाहिए कि वे लोक सेवक हैं, लेकिन बीजेपी सरकार के मंत्री सत्ता मद में मदहोश हो गए हैं। जनता का अनादर करना, मखौल उड़ाना और साथ ही भजनलाल सरकार की आदत बन गई है। लेकिन इन सभी मंत्रियों को आगामी सत्र में प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा के सदन में घेरेगा और जनता की ताकत का एहसास कराएगा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि अलवर में बीजेपी के एक दलित पार्षद कैलाश कोहली ने जब वन राज्य मंत्री संजय शर्मा से फोन पर बस्तियों में पानी के संकट की गुहार लगाई तो वन राज्य मंत्री ने उसे धरना देने के लिए कहा। साथ ही ये भी कहा कि ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल कर देना। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा दीपावली के त्योहार के मद्देनजर चलाए जा रहे कंज्यूमर केयर अभियान में एक दिन में 95 फर्मों पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। डिब्बाबंद वस्तुएं नियम के तहत 8 फर्मों और 45 फर्मों का यहां पर आपको बताते चलें कि कार्रवाई की गई है और सत्यापित बाट माप नहीं पाए हैं। टीमों ने फर्मों के विरुद्ध मौके पर नोटिस जारी करने की कार्रवाई की। साथ ही 1,53,500 रुपए से भी अधिक का जुर्माना लगाया है। प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार ने बताया कि कंज्यूमर केयर अभियान 30 अक्टूबर तक नियमित रूप से चलाया जाएगा और इस अभियान का उद्देश्य व्यापारियों को उपभोक्ताओं के व्यापक हित में सही माप तौल करने के लिए प्रेरित करने के लिए, साथ में उपभोक्ताओं को उनके मूल अधिकारियों के बारे में भी सूचित किए जाने की उपभोक्ता हितों का संरक्षण करना है। उपचुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी हलचल तेज है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि रामगढ़ सहित आपको बताते चलें कि राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ में चुनाव लड़ने को तैयार है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता पर्ची वाली सरकार के 10 महीने के कार्यकाल से त्रस्त हो चुकी है, जिसका जवाब इस उपचुनाव में उन्हें जनता देगी। जितेंद्र सिंह रामगढ़ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस कमेटी की बैठक में शामिल हुए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जनता के जनमत से विश्वासघात कर बनी बीजेपी सरकार की काउंटडाउन शुरू हो गया है। उपचुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी हलचल तेज है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि रामगढ़ सहित राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने को तैयार है और अब उन्होंने ये भी कहा है कि राजस्थान की जनता पर्ची वाली सरकार के 10 महीने के कार्यकाल में त्रस्त हो चुकी है, जिसका जवाब इस उपचुनाव में उन्हें जनता देगी। जितेंद्र सिंह रामगढ़ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस कमेटी की बैठक में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया है।
राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पूर्व राज्य मंत्री और पूर्व विधायक मोहन मेघवाल के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मोहन मेघवाल 9वीं, 10वीं और 12वीं विधानसभा के सदस्य रहे हैं। मेघवाल जमीन से जुड़े नेता थे और क्षेत्र में उनका लोगों से जीवंत संपर्क था। उन्होंने जीवन भर सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाई है। सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन और मजदूरों की समस्याओं के निराकरण में उन्होंने पहल की है। पूर्व मंत्री मोहन मेघवाल का निधन हो गया और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि विधानसभा अध्यक्ष ने निधन पर दुख व्यक्त किया है। मोहन मेघवाल को जमीन से जुड़ा नेता भी बताया है। आपको बताते चले कि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पूर्व राज्य मंत्री और पूर्व विधायक मोहन मेघवाल के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। मोहन मेघवाल 9वीं, 10वीं और 12वीं विधानसभा के सदस्य रहे हैं। मेघवाल जमीन से जुड़े नेता हैं और क्षेत्र में उनका लोगों से जीवंत संपर्क भी था। क्षेत्र में उनका लोगों से जीवंत संपर्क था। शासन सचिव कृषि और उद्यानिक राजन विशाल ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया है। बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की गति बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा कृषकों को त्वरित लाभ पहुंचाया जाए। राजन विशाल ने सोमवार को पंत कृषि भवन में विभागीय योजनाओं की प्रगति के संबंध में उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। शासन सचिव ने कहा कि बजट घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें 100% क्रियान्वित करके समय पर पूरा करें और साथ ही विभागीय अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा कृषकों की विभागीय योजनाओं की जानकारी दें, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक कृषक को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। नगरीय विकास, स्वायत्त शासन और आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा के मार्गदर्शन में जयपुर विकास आयुक्त आनंदी द्वारा सोमवार को जोन 9 और 10 और साथ ही रिंग रोड पीएपी क्षेत्र का निरीक्षण किया है। इस दौरान निर्देशक अभियंत्रिक प्रथम और द्वितीय उपायुक्त जोन 10 सहित आपको बताते चले कि संबंधित अधिकारी जो हैं वहां पर उपस्थित रहे। उन्होंने बालाजी तिराहे पर चल रहे जंक्शन के कार्यों और बालाजी तिराहे से जगतपुरा आरओबी तक सड़क सुधार कार्य को राइजिंग राजस्थान समिट से पूरा करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बालाजी तिराहे पर चल रहे जंक्शन सुधार कार्य और बालाजी तिराहे से जगतपुरा आरओबी तक सड़क सुधारीकरण और मीडियन के कार्यों को राइजिंग राजस्थान समिट से पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। आपको बताते चलें कि लगातार जो ये पूरा मामला है वो जयपुर से है, जहां पर जोन 9, 10 और रिंग रोड पीएपी क्षेत्र का निरीक्षण किया गया है। जेडीसी ने क्षेत्र का निरीक्षण किया है। सफाई और सड़क सुधारीकरण के निर्देश भी दिए गए हैं। नगरीय विकास, स्वायत्त शासन और आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा के मार्गदर्शन में जयपुर विकास आयुक्त आनंदी द्वारा सोमवार को जोन 9, 10 और रिंग रोड पीएपी क्षेत्र का निरीक्षण किया है और इस दौरान निर्देशक अभियांत्रिक प्रथम और द्वितीय उपायुक्त जोन 10 और साथ ही संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे। तो वहीं प्रदेश में 26 सितंबर से संचालित 60 दिवसीय टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 के अंतर्गत सभी जिलों में औषधि नियंत्रण अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम और ई सिगरेट प्रतिबंध अधिनियम 2019 के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार
चालान और जब्ती सहित कई आवश्यक कार्रवाई में सुनिश्चित करें। इसके लिए प्रत्येक अधिकारी आयुक्तालय से भी दिए गए लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करने की बात कही है। खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण आयुक्त इकबाल खान ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की और जिसे संबोधित करते हुए तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं और साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र में धूम्रपान करते पाए जाने पर निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 का आयोजन किया गया है। कोटपा एक्ट में चालान किए जाने के तमाम तरह के निर्देश भी दिए गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में स्मोकिंग करने पर कार्रवाई होगी। डिस्कॉम के चेयरमैन और साथ ही जयपुर विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निर्देशक आरती डोंगरा ने कुसुम सी योजना के तहत स्वीकृत सोलर पावर प्लांटों को शीघ्र स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जयपुर डिस्कॉम के अधिकारियों से भी कहा कि अवार्ड जारी करने के बाद में पावर परचेज एग्रीमेंट फाइनल करने और ट्रांसमिशन, आपको बताते चले कि यहां पर ट्रांसमिशन लाइन और साथ ही मीटर लगाने सहित कई आवश्यक स्वीकृतियों के काम निर्धारित समय अवधि में पूरे किए जाएं। इसके लिए डिस्कॉम के स्तर पर एसओपी तैयार की जाएगी। साथ ही आपको बताते चले कि डिस्कॉम चेयरमैन जयपुर डिस्कॉम क्षेत्र में लगाए जा रहे इन प्लांटों की प्रगति की सोमवार को विद्युत भवन में समीक्षा की गई है। आपको बताते चले कि डिस्कॉम के चेयरमैन और जयपुर विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निर्देशक आरती डोगरा ने कुसुम सी योजना के तहत स्वीकृत सोलर पावर प्लांटों को शीघ्र स्थापित करने के निर्देश दिए हैं और उन्होंने जयपुर डिस्कॉम के अधिकारियों से भी अवार्ड जारी करने के लिए पावर परचेस एग्रीमेंट फाइनल करने, ट्रांसमिशन लाइन और मीटर लगाने सहित कई आवश्यक स्वीकृतियों के लिए काम निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए आपको ये भी बताते चले कि एसओपी तैयार किया जाएगा और साथ ही डिस्कॉम के चेयरमैन जयपुर क्षेत्र में लगाए जा रहे इन प्लांटों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गुआ ने आपको बताते चले कि सोमवार को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद ग्रामीण विकास विभाग के तहत आयोजित दिवाली मेले का उद्घाटन इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जवाहरलाल नेहरू मार्ग जयपुर में फीता काटकर किया है। इस दौरान मुख्य सचिव श्रेया गुआ ने मेले में जो आगंतुक समस्त महिला सदस्यों में स्टॉल्स पर प्रदर्शित उत्पादों की जानकारी भी ली है और हस्तनिर्मित समस्त उत्पादों की सराहना की और इस दिवाली मेले में तमाम जिलों की संस्कृति, परिधान और साथ ही भाषा और पारंपरिक उत्पादों का बेजोड़ नमूना देखने को मिलता है और 21 से 27 अक्टूबर तक इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जवाहर कला केंद्र की तरफ से आयोजित 27वें लोक रंग महोत्सव का सोमवार को चौथा दिन रहा और महोत्सव में राजस्थान के लोक नाटक और कई राज्यों की लोक कला प्रस्तुतियों और दस्तकारों के उत्पादों को खूब सराहना की गई और साथ ही शिल्पग्राम के मुख्य मंच पर हेला ख्याल, मानगयन और साथ ही अलगोजा वादन, चक्री नृत्य और कालबेलिया
चरी बिहार की झिझिया और साथ ही तमिलनाडु का कुटुम्बट्टम, हरियाणा का फाग और मध्य प्रदेश का सैला और साथ ही गुद्दुम बाजा, उड़ीसा का रसकेली और साथ ही जम्मू कश्मीर का जागराड़ा और उत्तर प्रदेश की मयूर नृत्य की प्रस्तुति ने मन मोह लिया है। लोक नाटकों में राजस्थानी रामलीला की प्रस्तुति भी देखने को मिली। साथ ही मध्यवर्ती के मंच पर मध्य प्रदेश के मटकी, गुजरात के केरबा, नोवेश और अरुणाचल प्रदेश के आपको बताते चले कि रेखमपदा, गोवा के देखड़ी, उत्तराखंड के चपेली, मिजोरम के चेरो और असम के तिवा नृत्य और तमिलनाडु के कंडगम और साथ ही आपको बताते चले कि महाराष्ट्र के सोगी, गुजरात का रास प्रस्तुत किया गया। जयपुर जिले में निवेश प्रोत्साहन के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने सोमवार को जिला कलेक्टर सभागार में वित्त विशेषज्ञों से विचार विमर्श किया है और इस दौरान उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और कोस्ट अकाउंटेंट से राइजिंग राजस्थान के सफल आयोजन और जिले में ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित करने को लेकर चर्चा की गई है। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि जयपुर, जयपुर ग्रामीण और दूदू जिलों की जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट का आयोजन 8 नवंबर 2024 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया जाएगा। मीट के सफल आयोजन के लिए संपूर्ण जिले के उद्यमियों से संपर्क भी किया जा रहा है। जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने सोमवार को कलेक्टर सभागार में जिला यातायात प्रबंध समिति की बैठक हुई। अधिकारियों को राष्ट्रीय और राजमार्ग पर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए पुराने साइनेज को हटाकर नए साइनेज लगाने और यातायात नियमों की पूर्ण पालन करवाने और एक्सीडेंट फ्री सड़क चिन्हित कर विकसित करने के भी निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को राजमार्ग पर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण और जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने जयपुर और जयपुर ग्रामीण जिले में एक्सीडेंट फ्री सड़क को चिन्हित कर विकसित करने के निर्देश दिए हैं ताकि उन्हें आदर्श सड़क के रूप में पहचान दिलाकर अन्य सड़कों और राजमार्गों पर सुगम यातायात की व्यवस्था करें। भारतीय पशु चिकित्सक परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा ने कहा कि पशुपालन क्षेत्र में वेटरनरी चिकित्सालय बड़ी चुनौती बनी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि पशु चिकित्सालयों के लिए न्यूनतम मानक लागू होने चाहिए। वे सोमवार को जयपुर स्थित पशुधन भवन के राज्य पशु चिकित्सक परिषद में के सभागार में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं और डॉक्टर शर्मा ने यह भी कहा कि परिषद ने पशु चिकित्सक शिक्षा में सुधार के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने अक्टूबर 2024 से जून 2024 तक आयोजित होने वाली 70 भर्ती परीक्षाओं का विस्तृत कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें आवेदन, परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन समेत कई बिंदुओं की तिथिवार घोषणा की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।